हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास एंड मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम कोर्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लर्न CCNA एंड जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि इस कोर्स में हम CCNA के फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। इस कोर्स का जो मेन मोटिव है वो है आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करना। तो दोस्तों, इस कोर्स को जिस हिसाब से हमने डिजाइन किया है, अगर उस हिसाब से आप फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट कि नेटवर्किंग का आप कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे। और आज की बात करूं तो आज हम नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल से मेरा मतलब है बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्किंग, जैसे कि व्हाट इज CCNA, उसके बाद पाथवे टू CCI जो नेटवर्किंग की दुनिया में PhD भी बोला जाता है। देन उसके बाद हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस वीडियो सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक्स एंड ट्रेंड्स के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो कोर्स से आप कैसे 100% ग्रैब कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में हम कुछ ऐसे मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के मन में स्टार्टिंग से ही होते हैं और उन्हें हमेशा कंफ्यूजन में ही रखते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं और नेटवर्किंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि यू ऑल आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि CCNA क्या होता है। CCNA स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जो कि एक सर्टिफाइड पर्सन होता है किसी भी एक मीडियम साइज के नेटवर्क में इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने, इंस्टॉल करने या फिर ट्रबल शूट करने के लिए। CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू। कुछ टाइम पहले जब आप स्कूल में होते थे तो आपके स्कूल में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे कौन सा टीचर होता था? थोड़ा सोचिए फ्रेंड्स, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूं। उसे प्रिंसिपल कहते हैं। एंड वो प्रिंसिपल सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनके पास PhD की डिग्री होती है टीचिंग डोमेन में। सिमिलरली नेटवर्किंग की डोमेन में CCI एक PhD की तरह होती है फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप CCI सर्टिफाइड हैं तो बिलीव मी, यू आर मच मोर देन अ टीचर। यस फ्रेंड, पता है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि उस लेवल पे आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप इजीली किसी को भी नेटवर्किंग पढ़ा सकते हैं या फिर बड़े से बड़े नेटवर्क को आप ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई सिस्को? हम जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट R&S, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, CCNA सिक्योरिटी, CCI सिक्योरिटी, CCI वॉइस, सारे के सारे कोर्सेज में सिस्को ही क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? बिकॉज दे हैव इन्वेंटेड राउटर। यस दोस्तों, बिलीव मी, उन्होंने राउटर्स को बनाया है। एंड इन्वेंट करने के अलावा अपने ये सारे सर्टिफिकेशंस भी लॉन्च किए हैं जो आपको इंडस्ट्री लेवल पे हेल्प करते हैं। बाकी सिस्को इंश्योर भी करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयज को हायर करेंगे तो उन्हें सिस्को के इक्विपमेंट्स पे डिस्काउंट भी मिलेगा। इसीलिए मार्केट में सिस्को प्रोफेशनल्स आर इन डिमांड एंड they are market leaders in the manufacturing of networking equipment. And friends, organizations में mostly Cisco के ही networking equipments यूज किए जाते हैं। So friends, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स के बारे में बताया है। नंबर 1 CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, नंबर 2 CCNA सिक्योरिटी, नंबर 3 CCNA वॉइस। और अब हम जानेंगे कि इन तीनों ही स्ट्रीम में CCI तक पहुंचने का कौन सा पाथ फॉलो किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इन तीनों ही स्ट्रीम में से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी स्ट्रीम
सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी स्टडीज फॉलो कर सकते हैं। बट फर्स्ट स्टेप में आप सभी को CCNA R&S ही करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि CCNA R&S में हम वो सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं जिनके बारे में हम फर्दर कोर्सेज में डीप में स्टडी करते हैं। अब अगर आप वॉइस की स्ट्रीम फॉलो करते हैं तो आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में डील करना होगा फ्रेंड्स, और उस सेक्टर में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होती हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। अब अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर में जाना है तो आपको वॉइस की स्ट्रीम फॉलो करनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करना होगा। एंड अगर आप नेटवर्क डिप्लॉयमेंट एंड डिजाइनिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको CCI R&S को परस्यू करना चाहिए। एंड अगर आपका इंटरेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी में है तो आप CCI सिक्योरिटी का पाथ फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सिक्योरिटी डोमेन में जो भी डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं, चाहे वॉइस की हो या R&S की हो या फिर सिक्योरिटी की हो, आपको CCNA R&S तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राउटिंग एंड स्विचिंग इज मदर या फिर आप बैकबोन भी कह सकते हैं ऑफ नेटवर्किंग, जो कि हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है। लेट्स सपोज आपने CCNA का सर्टिफिकेशन किया है या फिर CCNA सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन किया है, तो आफ्टर 3 इयर्स आपको दोबारा वो सर्टिफिकेशन एग्जाम देना होगा, क्योंकि सिस्को टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है और वो इंश्योर भी करती है कि उसके सर्टिफाइड पर्सन अपडेटेड रहें और उन्हें इंडस्ट्री लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट फ्रेंड्स, अगर आपने CCNA का सर्टिफिकेशन 2010 में किया है एंड 2012 में आप CCNP का सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं, तो CCNP के सर्टिफिकेशन के साथ आपका CCNA का सर्टिफिकेशन जो 2010 में आपने किया था वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए और वैलिड हो जाता है। बाकी इन तीनों स्ट्रीम्स के अलावा सिस्को ने 2 और स्ट्रीम और भी इंट्रोड्यूस की है, जो डाटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली इन दोनों स्ट्रीम में CCI लेवल का सर्टिफिकेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको मे बी दुबई या फिर जो भी सिस्को के ऑथराइज सेंटर्स हैं वहां पे जाना होगा। इन दोनों में भी आप CCI का सेम पाथ फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स एंड इट्स वर्किंग। इसमें फ्रेंड्स हम नेटवर्किंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उनके, उसके बारे में हम जानेंगे। देन स्टैंडर्ड मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग में फ्रेंड्स कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जिनके बेस पे हमारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो उन मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देन हम सबनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबनेटिंग क्या होती है, क्यों यूज करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ी इसकी नेटवर्किंग में, एंड सबनेटिंग के अंदर ही हम VLSM एंड CIDR के बारे में भी डीप में पढ़ेंगे। देन उसके बाद CCNA का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्विचिंग। स्विचिंग के अंदर फ्रेंड्स हम स्विचिंग की वर्किंग एंड स्विचिंग में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि VTP, HTTP एंड ईथर चैनल एटसेट्रा। उसके बाद हम IP एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हमारे CCNA का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राउटिंग। इसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी है हमारे, उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि RIP, OSPF, EIGRP एंड साथ में राउटर की वर्किंग के बारे में भी जानेंगे। नाउ फ्रेंड्स, नेटवर्किंग में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि IP के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कि
नेट। तो हम इस सीरीज में कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम वैन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे SNMP जैसे टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद हम सिस्को लाइसेंसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे फ्रेंड। लाइसेंसिंग का कॉलम मैंने सिलेबस में इसलिए रखा है क्योंकि सिस्को क्लेम करता है कि वो 75% एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग देखेंगे कि इन प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि EIGRP, STP, VTP, OSPF, इन सारे प्रोटोकॉल्स को, नेटिंग हो गया, SNMP हो गया, इन सारे प्रोटोकॉल्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रबल शूट करना है, इन सब के बारे में जानेंगे। एंड लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे फ्रेंड्स कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हमने ये कोर्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि सर्टिफिकेशन के अलावा आप किसी भी MNC में नेटवर्किंग प्रोफाइल का इंटरव्यू क्रैक करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जिनके थ्रू आप इस वीडियो कोर्स से 100% ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस। जब भी आपने बचपन में साइकिल या बाइक चलानी सीखी होगी तो उस लर्निंग को आपको एक्सपर्ट लेवल पे लेके आने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी ही होगी। इसी तरीके से आपको इस कोर्स से भी 100% ग्रैब करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं रेकमेंड करता हूँ हर एक वीडियो के बाद उसमें कराई हुई कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में आप रिवीजन जरूर करें। ट्रिक नंबर 2, क्रिएट योर ऑन नोट्स। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम किसी चीज को लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड में लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कोई नई चीज सीख रहे हो तो हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाएं। इससे एक बेनिफिट और भी होता है फ्रेंड्स। लेट्स सपोज आज शाम को आपको कोई भी इंटरव्यू की कॉल आती है और वो आपका इंटरव्यू कल दोपहर 12 बजे के लिए शेड्यूल करते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये पूरी वीडियो सीरीज को दोबारा से देखें। उस टाइम पे ये नोट्स आपके काम आएंगे। उस टाइम पे आप अपने नोट्स के थ्रू सारे टॉपिक्स को बहुत ही कम समय में गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप कोई नई चीज सीखे तो अपने खुद के नोट्स बनाएं। नंबर 3, बिल्ड एन एनवायरमेंट। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम नेटवर्किंग की दुनिया में सिमुलेटर्स बोलते हैं, के बारे में बताऊंगा, जिन्हें यूज करके आप लाइव राउटर्स एंड स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस के लिए एनवायरमेंट कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले वीडियोस देखिए, सेकेंड नंबर पे अपने नोट्स बनाइए, थर्ड नंबर पे फिर उन कमांड्स की प्रैक्टिस कीजिए लाइव एनवायरमेंट पे, जो मैं सिमुलेटर्स आपको बताऊंगा उनका यूज करके। उससे आपको बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने से फ्रेंड्स आपको CCNA की डीप नॉलेज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, मेक इट योर पैशन। जब भी हमें किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल करनी होती है तो हमें सबसे पहले उस चीज को अपना पैशन बनाना होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपको नेटवर्किंग की दुनिया में बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको पहले इसे पैशन बनाना होगा। इसके एग्जाम्पल के लिए इस CCNA के कोर्स को खत्म होने के बाद भी मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इंटरनेट पे जाएं और टॉपिक्स के बारे में डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें। मैं आगे आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसपे आप टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, फॉल इन लव। नेटवर्किंग का फील्ड बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। इसमें आप पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रहे हैं। नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और आप डेली लाइफ में उनका यूज भी करते हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ट्राई कीजिए जानने का कि वो किस तरीके से आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है और किस तरीके से वो आपकी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं तो यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट नेटवर्क इंजीनियर।